मैं कुछ बोलूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लेट्स ग्रो के फाउंडर मिस्टर प्रवीण सर का, जो आज इस कर्म क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के तरफ हम सबके साथ हम सबके लक्ष्य को पूरा कराने के लिए संकल्पित होकर के लगे हुए हैं। साथियों, बहुत जरूरी होता है अपने जीवन में एक अपलाइन का होना। हम सबने ये देखा अर्जुन को स्किल्स पावर, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनको किसी चीज की जरूरत थी तो विल्स पावर की जरूरत थी। और साथियों, वो विल्स पावर श्री कृष्ण ने दिया। हर मोड़ पे उनके रथ चलाए, हर जगह उन्हें दिशा दिया, हर जगह उन्हें दिखाया कब क्या करना है, कैसे करना है। वो विल्स पावर दिया उन्होंने, तो जाकर के अर्जुन महाभारत की बड़ी युद्ध को जीत सके। हम सबको भी जरूरत है एक श्री कृष्ण की, और बहुत खुशी है कि हमारे पास मिस्टर प्रवीण सर जैसा एक श्री कृष्ण है। और साथियों, नो डाउट, अगर हमने अपने विल्स पावर को, अपने स्किल्स पावर को बढ़ाया और साथ में अपनी स्पीड को बढ़ाया, तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति रैंक फर्स्ट नहीं। सर ने अभी बोला एक साल के अंदर 365 सही 1/4 दिन के अंदर हमें क्या करके आना है? रैंक 5 करके आना है। क्या करके आना है? प्रॉपर याद है ना सब लोगों को, या कोई भूल भी गया है? याद है? चलिए चेक कर ले। चलिए मैं हेलो बोलूंगा, आप एक ताली बजाएंगे। हेलो। ध्यान से सुनिए साथियों, दिक्कत क्या है? बचपन से हमें लिखना पढ़ाया गया, बोलना पढ़ाया गया, और एक ही दिक्कत है, सुनना नहीं बताया गया। और हर घर में, हर टीम में एक ही वजह से झगड़ा है कि हम सुनते ही नहीं। मैंने बोला मैं हेलो बोलूंगा तो आप एक ताली बजाएंगे। हेलो। हेलो। सुन लिया कि एक साल में कितना रैंक करना है? 5 करना है। और हम सबके, आप सबके श्री कृष्ण भी आपके साथ हैं आपको ये युद्ध जिताने के लिए। तो आपको अपनी स्किल्स पावर बढ़ाना है, अपनी विल्स पावर बढ़ाना है, क्योंकि जब तक प्रबल इच्छा शक्ति नहीं होगी, अभी क्या है, जिल्स यानी जीतने की भूख, खाने की भूख तो थी, वो मिटी या नहीं मिटी? मिट गई। तो अब किस चीज की भूख होनी चाहिए? जीतने की। क्या? रैंक फर्स्ट। क्या जीतने की भूख होगी? रैंक फर्स्ट जीतने की। क्या बना चुके हैं? बना चुके हैं? यस सर। आवाज नहीं आ रही है। बना चुके हैं? यस सर। बना चुके हैं। रैंक फर्स्ट जीतना है, एक साल के अंदर रैंक 5 जीतना है। तो किस चीज की भूख होनी चाहिए? सीखने की भूख। और अभी ब्रजेश जी ने 6F के माध्यम से बहुत शानदार ट्रेनिंग दिया। साथियों, जरूरी है, बिना सीखे कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता, और सीखने की भूख होनी चाहिए। जहां कहीं सीखने को मिले, सीखना चाहिए। मैं थोड़ा सा बताऊं, एक लंबा अनुभव रहा शिव साहब का, कभी चढ़ने का, कभी गिरने का, कभी फिर उठने का। थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब हमें अपना चेहरा देखना होता है तो कहां देखते हैं? आईने में, शीशे के अंदर। लेकिन जब आने वाले कल को देखना होता है तो हमें क्या देखना चाहिए? बीते हुए कल के अंदर। क्योंकि बीता हुआ कल ये वो कल होता है जो हमें दिशा देता है कि कल मुझे क्या करना है, कैसे चलना है। साथियों, आज तक आप पानी में डूब नहीं, बल्कि डूबी कैसे? छोटी सा छिद्र था जो किनारे पे दिखाई नहीं दिया, और जब व्यक्ति नाव लेके अंदर गया तो नाव के अंदर पानी भरना शुरू हुआ और वो नाव डूब गई। एक इंसान बड़ी गलती नहीं करता, कई बार छोटी छोटी गलतियां होती हैं और नाव डूब जाती है। जैसे
अभी बहुत सारे आपने टूटन देखा। हम सबको एक तरह से आभार प्रकट करना चाहिए ईश्वर को कि हम सब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी बड़ी महामारी के बाद भी ईश्वर ने हमें फिजिकली तौर पे और एक बहुत बड़ा पतझड़ के बाद भी मेंटली तौर पे सुरक्षित रखा हुआ। अभी सेफ साहब का एक बहुत बड़ा पतझड़ चला, ऐसा मैंने पहले भी देखा हुआ। और ये जो पतझड़ देखने को वाला, बहुत सारे जो कमजोर पत्ते थे टूट के बिखर गए, कुछ डालियां फालतू की बढ़ रही थी, उसे काट भी दिया गया। लेकिन साथियों, अब बसंत ऋतु आने वाला है। प्रवीण सर बता रहे थे रफ्तार, स्पीड। अब ये जो हवाई जहाज है ना, अब जितने भी आसपास के सब डालियां फालतू का निकल के आ गई थी रनवे पे, सब काट के सही कर दी गई। अब ये हवाई जहाज अपनी उड़ान भरने वाला है और हम सबको देखना है कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ानी है। लेकिन कुछ बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, पुराने बीते हुए कल को दिखाना चाहूंगा। शायद कहीं आप कोई गलती ना कर बैठे, कहीं आप कोई छोटी सी भूल ना कर बैठे, जिसके वजह से आपका भविष्य बनता 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 बिगड़ जाए। सुनना चाहेंगे? यस सर। साथियों, बहुत दिन पहले की बात है, एक किसान का बेटा, उसके पहले उसके बहुत बड़े सपने थे, बहुत सारी इच्छाएं थी। उसने हायर एजुकेशन लिया, बीएससी किया, एमएससी किया मैथमेटिक्स से, यहां तक कि थोड़ा सा सपने अलग हुए तो पॉलिटेक्निक भी किया। फिर एक दिन सेफ शॉप का बिजनेस प्लान देखने को मिला। फिर जैसे सब लोग बिजनेस शुरू करते हैं, उसने भी शुरू किया, करता चला गया। महीने में लगभग 53 की टीम बनाई। फिर क्या था, टीम बढ़ना शुरू हुई। जैसे सब लोग अपलाइन पे भरोसा करते हैं, लड़के ने भी भरोसा किया और 100 के आसपास टीम पहुंची। उसके पहले ही टीम गिर गई, 0 पे आ गए। कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी, कुछ अपने अंदर थी, कुछ अपलाइन के अंदर थी, जिसके कारण गिर गई, जैसा सबके साथ होता है जी। लेकिन समय वही होता है जब इंसान कुछ ऊपर जाके और फिर गिरता है। कहा जाता है सक्सेस इज लाइक ए ब्यूटीफुल गर्ल्स, इट लीड्स यू एनी टाइम, बट फेलियर इज लाइक ए मदर, इट टीच यू ऑल लेसन ऑफ लाइफ। असफलता उस मां की तरह है जो आपको जीवन का हर पाठ पढ़ाती है, जबकि सफलता उस सुंदर लड़की की तरह है जो आपको कब छोड़ दे उसका कोई पता नहीं। सफलता आई, लेकिन सीखने का टाइम कब था? जब वह सफलता रूपी मां पास में आई, लड़के ने सीखा। बहुत सारी चीजें होता है, जब इंसान गिरता है तो सलाहकार तो बहुत सारे मिलते हैं, कमी नहीं होती। आपको भी सलाहकार मुफ्त में मिलते हैं हर गली मोहल्ले में। मैं बोलता हूं साथियों कि 3 चंद से जो बच गया, रायचंद, ज्ञानचंद और हुकुमचंद, तो वो निश्चित है जीवन में कर्मचंद बन जाएगा। ये 3 चंद हर गली और कब बिखर जाता है। और हुआ ऐसा कि टूटने के बाद जो स्थिति होती है, जब चित्रे उड़ जाते हैं, उस लड़के ने अपने आप को संभाला। इन तमाम अफसरों से, इन तमाम लोगों को डाइवर्ट करने वालों से बचते हुए उसने अपनी आप को फिर से संभाल के खड़ा करने की हिम्मत बनाई। अपने आप से पूछा, अपने अंदर जाके देखा, यार जब मैं बचपना में था, मैं छोटे में था, तो इतना बड़ा कुछ कर सकता हूं, तो अब तो मुझे अनुभव मिल चुका है। अपलाइन कोई नहीं था, सिर्फ खुद से ही सुनना था, खुद से समझना था, और फिर उसने अपने टीम को खड़ा किया। लेकिन हालात परिस्थितियां ऐसी थी कि सब कुछ बेच करके, यहां तक कि बीवी तक के गहने को भी बेच करके उसने अपने टीम को खड़ा करके और फिर से उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां से लगभग वो पीछे गया। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये सारी स्थिति, परिस्थिति, हालात को झेलने वाला कोई और नहीं, जो आपके सामने बता रहा है वो खुद है। अभी तक सीनियर्स बता रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही। जिम्मेदारी को ग्रुप को दे दी जाती है, लेकिन जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एक पर्सन की होती है।
हम सबको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लेकर के हम कभी रैंक नहीं अचीव कर सकते, लेकिन जवाबदेही लेकर के निश्चित हम अपने रैंक को अचीव कर सकते। जवाबदेही उठानी पड़ेगी, समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। आज मैंने एक शपथ लिया कि अपने टीम से इंडिया के हर कोने कोने हम डायमंड पैदा करेंगे। इसके लिए चाहे जितनी मेहनत करने पड़े, चाहे जितना जोर लगाना पड़े। जब हमारी आपसे मुलाकात हुई कुछ बहुत दिन पहले नहीं हुई, शायद कहीं ना कहीं हमारी भाग्य ही खराब थी, अगर अच्छी नहीं होती तो बहुत पहले हमारी मुलाकात हो गई हुई। लेकिन कुछ दिन पहले, यानी साल भी नहीं हुआ, हमारी आपकी मुलाकात हुई। डरा हुआ था, क्योंकि जब मुख जल जाता है तो इंसान थोड़ा डरता है। लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपको समझने के बाद मुझे लगा कि अब रियल में मेरा श्री कृष्ण अब जाकर मुझे मिला। और ये बात मैं दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूं साथियों कि आप सबके लिए भी वही श्री कृष्ण खड़े हैं। और हमारी बातें हो रही थी, सर कह रहे थे कि सर ने ये शपथ ले लिया है कि हर किसी व्यक्ति को जो हमारे लेट्स ग्रो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लाखों रुपए महीने पे लेके आना है। हर किसी व्यक्ति को रैंक अचीव कराना है। हर किसी व्यक्ति को उनके वो सपने पूरा कराने हैं जो उन्होंने सोच करके सेल्स ऑफ बिजनेस को ज्वाइन किया। और साथियों, ये ड्रीम, ये सोच, इस तरह की भावनाएं जिस इंसान के अंदर है, जो दूसरों के लिए सोचता है, वही अपने टीम को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये चीजें हमको मिली है। लेकिन अब हमें अपने विल पावर को बढ़ाना है, अब हमें अपनी स्पीड को बढ़ानी है, अपनी स्किल को बढ़ानी है। अब हमें ये शपथ ले लेना है, संकल्प ले लेना है कि हमारे अपलाइन ने, हमारे श्री कृष्ण ने हमें इस कर्म क्षेत्र में हमें जिताने का, हमें टॉप कराने का अगर शपथ ले लिया है, तो हम सब अब पीछे नहीं रहेंगे। अब हम नहीं रोगी बनती है। साथियों, ऐसे बहकाने वाले, ऐसे भटकाने वाले हर चौराहे पे आपको मिलेंगे। बिना काम के पैसे देंगे, आपको रातों रात अमीर बना देंगे। लेकिन जो सिस्टम होता है उसके अंदर कोई रातों रात अमीर नहीं बनता। हमने बहुत सारे लोगों को, आपने बहुत सारे लोगों को एक रात में सफलता पाते हुए देखा होगा, लेकिन उस व्यक्ति को एक रात में सफलता पाने के लिए उसने कितनी रातें जगा होता है, वो कितना त्याग किया होता है, उसे कोई नहीं देखता। और जो उसे देख लेता है वो अपने जीवन में उस एक रात की सफलता को लेके आता है। अभी आपने देखा कुछ लोग फर्स्ट रैंक अचीव करके आए थे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही उन्होंने अचीव कर लिया। उनका फोकस अपने लक्ष्य पे था, उनकी स्किल्स टॉप पे थी, उनका विल्स, जो इच्छा शक्ति था वो प्रबल था कि मुझे अपना रैंक फर्स्ट निकालना है। अभी हमारी एक बहन की बात हो रही थी कि उसने एक दिन के अंदर 1500 भी किया। ऐसे हो गया होगा, लेकिन इच्छा शक्ति प्रबल थी, मन में विश्वास था कि ये हो जाएगा, तो एक दिन में हो गया। और अगर मन में विश्वास नहीं है तो मैं आपको बताऊं, छोटा से छोटा लक्ष्य आपको बड़ा दिखेगा, वह अचीव नहीं होगा। हमेशा बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटा देखिए, उसे अचीव करने के लिए अंदर से अंदर मन को प्रबल करिए कि मैं कर सकता हूं। ईश्वर ने मुझे बनाया है, ईश्वर ने उन लोगों को भी बनाया है जो आज टॉपर है, ईश्वर ने हमें भी बनाया है। तो निश्चित तौर पे अगर उसने इस धरती पे भेजा है तो कहीं ना कहीं हमें टॉपर बना के भेजा है, और मुझे वो टॉपर बन के दुनिया को दिखानी है, अपने आप को नंबर 1 बन के दिखाना है और साबित करना है कि हम भी इस धरती पे जिंदा इंसान। क्या दिखाएंगे? yes, sir. कुछ लोगों ने अंदर से थोड़ी सी ताकत आई,
जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं अक्टूबर में अपना रैंक अचीव कर पाऊंगा। अभी बता रहे थे कि 2000 बीबी इधर से और 2000 बीबी इधर से, 10 सेल इधर से 200 बीबी का और 10 सेल इधर से 200 बीबी। साथियों, सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति प्रबल करिए, मैं जीत सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उसके बाद फील्ड में उतरिए, आप कर जाएंगे। आप में वो दम है, आप में वो शक्ति है, आप में वो सामर्थ्य है कि आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यदि आपका मन हार गया तो आप हार जाएंगे। यदि आपका मन जीत गया तो लक्ष्य कितना भी बड़ा होगा, लक्ष्य आपके सामने टिक जाएगा और आप उसको रौंद करके बाहर निकल जाएंगे। समस्याएं, मुश्किलें कुछ नहीं है। किसी कवि ने लिखा है, शायद किसी किताब में मैं एक रोज पढ़ रहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों मेरा बनाते हैं। तो साथियों, ये समस्याएं, मुश्किलें कुछ नहीं है, ये उन्हीं को रोकने के लिए आती हैं जो कमजोर है। हवाओं को रोका जा सकता है या तूफान को रोका जा सकता है? तूफान को रोका जा सकता है? नो सर। तूफान के सामने आने वाला या तो झुक जाता है या फिर उड़ जाता है। तो आप तूफान बनो ना। आप में से बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति मुझे फ्यूचर डायमंड नजर आ रहा है। आपके हर किसी की आंखों में वो जुनून, वो कल दिखाई दे रहा है जो कल डायमंड बन के आने वाला है। वो चीजें दिखाई दे रही है जो पूरी की पूरी आपके अंदर भरी हुई है, जो आपको लाखों रुपए महीने कमाने के लिए आवश्यक है। अगर कम है कोई चीज तो सिर्फ अर्जुन की तरफ विल पावर ही, उसे बढ़ा लिया आज से कल तक। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, पूरे दृढ़ विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको अक्टूबर में लास्ट तक रैंक फर्स्ट अचीव करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकता। आज के सत्र में मैं नहीं कहना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी को